और सत्ता में अब बात एक ऐसी खबर की जिसे आप दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि ये खबर अचानक होने वाले हार्ट अटैक से जुड़ी है। पिछले कुछ वक्त से देश में विमर्श का विषय है कि आखिर कोरोना के बाद लोगों को अचानक दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। कभी नाचते हुए, कभी जिम करते हुए, कभी बात करते हुए, तो कभी बैठे बैठे किसी की मौत हो रही है। लेकिन अब इस पर एक दावा किया गया है जिसके अनुसार अचानक से होने वाले इन हार्ट अटैक की वजह का पता चल गया है, जिसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र से आई एक दुखद खबर, जहां 35 साल के क्रिकेटर की मैदान पर खेलते खेलते हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस क्रिकेटर का नाम इमरान पटेल था, जो छत्रपति संभाजीनगर में हुए एक मैच में ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे थे। लेकिन कुछ देर खेलने के बाद अंपायर से बाएं हाथ और सीने में दर्द की शिकायत करने लगे। इसके बाद अंपायर्स ने इमरान को बाहर जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब इमरान पटेल मैदान से बाहर जा रहे थे तो अचानक वो मैदान पर गिर गए और वहीं दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है, इसे लेकर सबके मन में कई सवाल थे। अब एम्स में हुए एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर्स ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसे हार्ट अटैक की वजह का पता लगा लिया है। सबसे पहले ये समझिए कि अचानक दिल क्यों रुक जा रहा है। तो इसके पीछे वजह है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी ऐसी स्थिति जब शरीर में हानिकारक कण बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते। ये स्थिति शरीर के अंदर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। जब ऐसा होता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसे नियंत्रित करने के लिए दिमाग से कैटेकोलामाइन हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन अगर ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा बन जाएं तो दिल की पंपिंग बंद हो सकती है और इससे अचानक दिल का दौरा यानी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। लेकिन आप सभी न्यूज मित्र ये सोच रहे होंगे कि आखिर हार्ट अटैक का कोविड से क्या कनेक्शन है, तो इस पर सत्ता का प्रकाश भी डालते हैं। दरअसल कोविड संक्रमण के दौरान शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। कोविड के कारण ACE2 प्रोटीन, जो दिल और फेफड़ों की रक्षा करता है, वो भी प्रभावित होता है। जाहिर है ऐसे में दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इसके बाद दिमाग से जरूरत से ज्यादा कैटेकोलामाइन हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, जो दिल की धड़कन को असामान्य बना सकते हैं। यही वजह है कि कोविड के बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने के मामले बढ़ गए हैं। एम्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फार्माकोलॉजी सम्मेलन में विशेषज्ञों ने यह भी दावा किया कि कोविड के बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हार्मोनल असंतुलन के कारण दिल के दौरे के मामले बढ़े हैं। ऐसे 80% लोग सामान्य रहे, लेकिन 20% को गंभीर समस्या हुई और 5% में स्थिति जानलेवा हो गई। भविष्य में इससे बचाव के लिए दवाएं भी विकसित किए जाने की योजना है। इस दावे पर हमने कुछ हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की है, जिस पर हम आपको एक अहम न्यूज रील आइए दिखाते हैं। जब पता पड़ा कि कोविड ACE2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 पर असर कर रहा है, जो एक रेगुलेटरी स्विच है, वो बदल देता है पूरे साइटोकाइंस को, वो पूरा स्ट्रक्चर बदल देता है बॉडी का, वो डिसरप्ट हो चुका है। उस डिसरप्शन की वजह से हो क्या रहा है कि सडनली साइटोकाइंस या जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो बढ़ जाते हैं और उसी से ही ये ब्लड का थिकनिंग है या फिर कार्डियक अरेस्ट है या उससे काफ़ी रिलेटेड है। कोविड जैसे वायरस, कोविड तो चला गया पर कोविड एक अंदर बॉडी में छोड़ गया है वर्ल्ड वाइड, और वो कर रहा है। अब कोई बोल रहा है इसको लॉन्ग कोविड है, कोई बोलता है पोस्ट कोविड इफेक्ट्स है, अलग अलग नाम दुनिया में दिए जा रहे हैं, पर चीज़ है जब भी कोई इंजरी होती है हार्ट में, हार्ट के जो सेल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हार्ट के बीटिंग के लिए, वो मर जाते हैं और वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। ये उनकी डेफिशिएंसी है, लिमिटेशन है। उससे क्या होता है, कोई भी जो डैमेज हुआ, वो सेल मर गए, वो जो मर गए सो गई, वो लॉस परमानेंट है। अब उसको कवर करने के लिए नए सेल्स डालने पड़ेंगे। इसीलिए स्टेम सेल थेरेपी can provide permanent solution to the problem. हर सब्जेक्ट को अपना लिपिड प्रोफाइल रेगुलर बेसिस पर करवा लेना चाहिए और अपना लिपिड कंटेंट
should remain under normal conditions, as well as they should do the platelet functions and other chemistry. उसके लिए तला हुआ खाना और तरह तरह की चीज़ें जो खाते हैं वो जितना भी कम कर सकते हैं अच्छा है, जिससे कि ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे आ जाए. And under those conditions, the patient has a less chance of developing the late COVID and thromboembolism and other late complications.